Hello class 4th, you all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing good. So finally we have reached on the last chapter from your English book, chapter number 12, House on the Hill. Today we are going to study House on the Hill. आज हम पढ़ेंगे एक घर के बारे में जो कि located है एक hill पे. But before we begin, sometimes even buildings have a character and some of them look friendly and some may look scary. कभी-कभी ऐसा होता है बच्चों की कुछ buildings जो हम देखते हैं वो भी एक characters के भांति होती हैं. कुछ बहुत खूबसूरत लगती हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा डरावनी लगती हैं. Now let's begin the chapter. Warm-up activity. Look at the building shown below carefully. What are some of the things in this picture that are giving it a scary look? अब आप बताइए बच्चों, you can see the picture और इस पिक्चर को देख के ऐसा क्या आपको क्या लग रहा है? इस पिक्चर को देख के हमें डर लग रहा है ना? थोड़ी स्केयरिंग चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, हमें बैट्स दिखाई दे रहे हैं एंड सम हमें किसी की कब्र दिखाई दे रही है जिसपे RIP रेस्ट इन पीस लिखा है. So you have to explain in your own words. What should we do if something scares us? अगर हमें कोई चीज डराती है तो हम क्या करते हैं? Mention your answer in the given blanks. Reading. Here is a very beautiful poem you can see. The house stood on a lonely hill that overlooked the town, and every day as I passed by, I felt its evil frown. I passed it on my way to school and on my way back home. And in the airy evening light, the house looked like a tomb. The children all played in its ground and in the shattered room, but I would never go in though the flowers were all in bloom. And then one day bulldozers came, they knocked the old house down. It stood no longer on the hill with its wicked front. And now the strongest things that I miss the big old house. The high-rise building in its place wouldn't scare a mouse. So this is very beautiful poem written by Meera Oberoi. चलिए पोएम को अच्छे से पढ़ते हैं. सो यहाँ एक छोटी सी पोएम है एक घर के बारे में जो हिल के ऊपर सिचुएटेड है और एक छोटा सा बच्चा है जो उस घर को देख के डर जाता है. उस घर के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है और ये भी डिस्क्राइब कर रहा है कि एक टाइम बाद उस घर को बुलडोजर ने गिरा दिया था और वहां एक नया घर बनता है और वो नया घर ऐसा था कि उससे कोई चूहा भी ना डरे. ना द हाउस स्टूड ऑन अ लोनली हिल. एक घर था जो हिल पर अकेले सिचुएटेड था. दैट ओवरलुक द टाउन. और ऐसा लगता था कि वो टाउन की देखभाल कर रहा है, ऊपर से टाउन को देख रहा है. मेरा हर दिन का वहां से आना जाना होता था और मैं उसकी खतरनाक भंवरों को महसूस कर सकता था. आई पास्ड इट ऑन माई वे टू स्कूल. जब मैं स्कूल जाता था या स्कूल से लौट के आता था तो मुझे वो डरावना सा घर दिखाई देता था. एंड इन द एरे इवन लाइट द हाउस लुक लाइक अ टॉम. ठीक है, शाम में वो घर एक टॉम की तरह दिखाई देता था. इट्स अबाउट यू. हैव यू एवर नोटिस समथिंग स्कैरी? क्या आपने कभी कुछ डरावना नोटिस किया है while returning फ्रॉम होम रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल? जब आप बच्चों रिटर्न करते हैं फ्रॉम होम टू स्कूल, क्या आपने कभी कोई चीज डरावनी देखी है? आंसर योर एक्सपीरियंस इन द गिवन ब्लैंक्स. नाउ द चिल्ड्रन ऑल प्लेड इन इट्स ग्राउंड. बच्चे क्या करते थे? उसके ग्राउंड में खेलते थे. एंड इन द शैटर्ड रूम. उसमें जो रूम था, जो खंडहर था, जो कमरे थे, उसके खंडहर कमरे थे, उसमें बच्चे खेला करते थे. बट आई वुड नेवर गो इन. लेकिन मैं कभी भी अंदर नहीं जाता था. द फ्लावर्स वर ऑल इन ब्लूम. और वहां चारों तरफ क्या थे? फूल जो है वो खिल चुके थे. एंड देन वन डे बुलडोजर केम. एक दिन बुलडोजर गाड़ी आती है और वो पूरे घर को गिरा देती है. अब वो उस हिल पर नहीं रहा. पहले जिस तरह से वो पूरे टाउन को ओवरलुक करता था, अब वो इस हिल पर नहीं रहा. और जो उसकी डरावनी, जो चुड़ैल जैसी, राक्षसी जैसी उसकी भवनें थी, अब भी वो नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि वो हाउस, देयर इज नो मोर हाउस ऑन द हिल लेफ्ट. अब वहां एक नया घर बना है. नाउ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इज दैट आई मिस द बिग ओल्ड हाउस. और सबसे बड़ी बात यह है
कि जब जब मैं उस घर को देखता था तो मैं बहुत ज्यादा डरता था उसके भंवरे देख के, उसका लुक मुझे किसी राक्षस के प्रति दिखाई देता था। लेकिन अब वक्त जो घर नहीं है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब उसे उस घर को देख के डर तो लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन उसे अच्छा भी लगता था। अब वो घर रहा नहीं तो उसे अच्छा भी नहीं लग रहा है, वह उस घर को याद कर रहा है। अब वहां बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उस जगह, लेकिन wouldn't scare a mouse, लेकिन वो बिल्डिंग एक चूहे को भी नहीं डरा सकती। That's all about this very short poem. Let us read the quick snap from the poem. The poem is about a house situated on a lovely hill which has a frightening presence that the poet feels every time passing by it. Despite children playing on its ground and the beauty of blooming flower, the poet avoids entering the house due to sense of evil. Eventually, the house is demolished. घर को गिरा दिया जाता है, and the poet unexpectedly find missing it, realizing that the new house-rise building that replaced it lacked the same frightening feeling. And the poem explored the feeling of missing something that was once feared and disliked. That's all about this poem. Revise the poem and take care of yourself. Revise all the chapters from English. Keep on learning. Keep on smiling. Good luck from my side. Bye bye.